आदित्य एक युवा पत्रकार एक रिपोर्ट के लिए भैरवपुर नाम के एक पुराने गांव में आता है, जहां 20 साल पहले एक रहस्यमय आग लगी थी और गांव के आधे लोग मारे गए थे। गांव आज भी वीरान है, बस कुछ बुजुर्ग लोग ही बचे हैं। आदित्य को उस घटना में छुपे तथ्यों पर रिपोर्ट बनानी है। वह श्यामलाल से मिलता है, जो बताता है कि उस आग के पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं था, वो कुछ था, कुछ जो लोग आज भी यहाँ है। श्यामलाल की पोती गुड़िया एकदम शांत और अजीब व्यवहार करती है। वो बार बार कहती है वह फिर से आएगा आधी रात को। आदित्य को गांव के बाहर एक जली हुई हवेली के बारे में पता चलता है। वह अकेले वहां जाता है और अंदर एक पुरानी किताब पाता है। किताब में लिखा है, इस जमीन पर एक प्राचीन तांत्रिक मरा नहीं, वो सोया है, और जब अगली बार कोई उसका नाम लेगा वो जाएगा। नाम मिटा हुआ है, पर पन्नों पर खून के निशान है। उसी रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू होती है। दीवारों पर खून टपकता है, फर्श कांपता है और आदित्य को किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, तू आ गया। रात 12 बजे गांव में बिजली चली जाती है। गुड़िया बेहोश हो जाती है और कुछ तांत्रिक मंत्र बोलती है। गांव का कुत्ता हवा में उड़ जाता है और गायब हो जाता है। आदित्य को समझ आता है कि गुड़िया पर किसी आत्मा का साया है। उसी तांत्रिक का श्यामलाल बताता है कि तांत्रिक ने वर्षों पहले अमृता के लिए बलिदान मांगा था। गांव वाले ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उसका आत्मा कभी गई नहीं। अब वह वापस लौट आया है। गांव के कुएं से आवाज आती है, मैं अधूरा हूँ, पूरा कर मुझे। गांव में लगातार मौत होने लगती है। एक औरत बिना सिर के मिलती है, एक आदमी दीवार में जिंदा गड़ा हुआ है। आदित्य को समझ नहीं आता कि हवेली की किताब की समाधान कैसे करे। उसमें लिखा है, तांत्रिक का नाम उसकी आत्मा को वापस भेज सकता है, लेकिन नाम कोई बलिदान मांगता है। आदित्य को नाम मिल जाता है, वीरनाथ। लेकिन जैसे ही वो नाम बोलने वाला होता है, तांत्रिक उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाता है। आधा जला हुआ, सड़ा हुआ चेहरा और आंखें में आग। गुड़िया की आंखें से खून निकलने लगता है। तांत्रिक कहता है, उसका सिर मेरा है, बोलो नाम और उसे खोदो। आदित्य के पास दो में से एक रास्ता चुनना है। पहला, नाम लेकर तांत्रिक को वापस भेजना, जिससे गुड़िया मर जाएगी। दूसरा, या चुप रहना, जिससे गांव और सब नष्ट हो जाएंगे। आखिरकार आदित्य खुद बलिदान देने का फैसला करता है। वह किताब में एक मंत्र पढ़ता है जो आत्मा को आकर्षित करता है। जैसे ही तांत्रिक उसकी ओर आता है, आदित्य खुद को आग लगा देता है। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाते हुए जलती है, हवेली ढह जाती है और गांव में शांति लौट आती है। गुड़िया की आंखें सामान्य हो जाती है। श्यामलाल रोता है, आदित्य तो चला गया, लेकिन वह गांव को बचा गया। पर कहते हैं, हर 100 साल में वीरनाथ फिर लौटता है। अगली बार किसकी बारी होगी, जानिए।